छोटा सा गांव जहां पर भीषण गर्मी का माहौल था। वहीं एक घर था, सुमित्रा। अरे ये गर्मी तो साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। अब तो पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी चैन नहीं मिलता है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। हमारे छोटे से घर में तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। बहुत गर्मी का माहौल हो रखा है। दूसरी तरफ मोहन भी कारखाने से काम करके अपने घर की ओर आ जाता है। गीता, आज भी मजदूरी कम ही मिली है, पर खाने के लिए मैं कुछ राशन का सामान ले आया हूँ ताकि दिक्कत ना हो। गीता मोहन की तरफ पानी देने के लिए निकल जाती है और फिर उससे कुछ बोलती है। इस गर्मी में तो खाना बनाना भी बहुत दुश्वार हो चुका है। बच्चे पूरे दिन पसीने में तरबतर रहते हैं, करे तो करे क्या। हाँ मम्मा पापा, हमें ठंडी जगह कब मिलेगी? कब हम इस गर्मी से आज़ाद होंगे? मुझे इस गर्मी में रहना बिल्कुल नहीं पसंद। ये है मोहन गीता का परिवार, जिसमें उनके दो बच्चे राधा और रोहन रहा करते थे। वहीं मोहन के माता पिता रमेश और सुमित्रा भी उनके साथ रहा करते थे। भीषण गर्मी की वजह से पूरे परिवार को हर मुश्किल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वहीं दूसरी ओर जो उनका बेटा था, वह भी सुबह सुबह नदी के किनारे पानी लेने के लिए निकल जाता था अपनी मम्मी और अपनी दादी की हेल्प करवाने के लिए। हे भगवान, ना जाने कब ही गर्मी से छुटकारा मिलेगा और कब हमारे घर में भी पानी भरपूर होगा। अगले दिन कुछ बदलता तो नहीं है, परंतु रमेश अपने एक बचपन के दोस्त से मिलता है, जिसका नाम होता है पंकज। अरे रमेश, तुम तो भाई बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? अरे हाँ भाई, गर्मी ने बिल्कुल बेहाल कर रखा है। कोई ठंडक का साधन है ही नहीं। अरे भाई, तुझे जादुई घास के बारे में बताऊं? मैं ना तुझे एक घास का बीज दूंगा, जादुई घास का। तू उसे अपने घर के ना आसपास लगा लियो। इससे ना तेरा घर बिल्कुल ठंडा रहेगा और हर एक साधन भी ठंडा देगा। माँ, यकीन ना तो लगा के देख ले। क्या सच में पंकज जैसी कोई घास होती है? पंकज के बताए गए उदाहरणों से जो मोहन है वो एक तरह से प्रभावित हो जाता है और उससे वो बीज लेने के लिए बात कर लेता है कि तो भाई मुझे बीज दिलवा दे और मैं भी ट्राई करता हूँ, क्या पता मेरे घर में भी कुछ अलग हो जाए। और वह बीज लेके अपने घर की ओर निकल जाता है। रमेश चलते 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 अपने घर की ओर आ जाता है और घर के ही सामने खड़ा हो जाता है, ये समझने के लिए कि क्या बोलूँ घर में जाके। गोपी, गीता, बापूजी, दादी जी, सब जल्दी जल्दी आ जाइए, मुझे कुछ बोल। घर के सभी घर के बरामदे में आ जाते हैं और फिर मोहन उनसे कुछ बोलता है। आज मुझे मेरा बचपन का दोस्त पंकज मिला था। उसने ना मुझे कुछ घास के बीज दिए, जिससे वो कह रहा था कि अगर हम घास के बीज अपने घर के चारों ओर लगाएं तो हमारा घर पूरा ठंडा ठंडा करेगा। तो कल से लगाना शुरू कर देंगे, कल लगाएं सुबह, अगर आप लोग की परवानगी हो तो। अरे बेटा, इसमें हमारी परवानगी की क्या ज़रूरत है? अगर तूने कुछ सोचा है, कुछ लाया है, तो सोच के ही लाया होगा। बिल्कुल लगाएंगे कल। क्या ऐसा सच में होगा कि अगर हम बीज लगाएंगे तो हमारा पूरा घर ठंडा ठंडा हो जाएगा और सब कुछ ठंडक हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो मज़ा आ जाएगा। अरे वाह पापा, मैं तो चाहती हूँ ऐसा कुछ हो जाए, मेरे को तो मज़ा आ जाएगा। वो रात पूरे परिवार के लिए एक सपना भी थी और एक हकीकत में बदलने वाली रात भी बनी। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, वैसा पूरा का पूरा परिवार, दादी से लेकर पोते तक, पोते से लेकर दादी तक, सभी बीज लगाने में जुट गए और सभी ने अपने घर के चारों ओर बीज लगा दिए ताकि अगले दिन जब वो करें, देखें तो उसमें कुछ परिवर्तन दिख जाए। पूरा दिन इधर उधर के कामों में निकल गया, किसी का बीच पे ध्यान नहीं गया। लेकिन अगले ही सुबह उन्होंने देखा कि जो बीज हमने कल बोए थे वो बिल्कुल घास की तरह बन चुके। बापूजी, ये देखिए कितनी जल्दी घास उग गई। मतलब ये सच में ही जादुई घास है, क्योंकि एक रात में, एक दिन में घास का उगना तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉसिबल है। ये पापा, ये कितना ठंडा ठंडा लग रहा है घर। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एसी चल रही है। जादुई घास की वजह से बेशक ठंडा तो हो गया था घर, परंतु कूलर की कमी तब भी थी क्योंकि कूलर नहीं था घर में। पापा, अब तो मुझे दूर जाके पानी भर के लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो हम आसपास में कोई ना कोई काम करना शुरू कर देंगे अपना।
अरे वाह बेटा, तेरे दोस्त पंकज ने जो तुझे नुस्खा बताया जादुई घास के बीज वाला, वो तो सच में सच निकला। मेरे को यकीन नहीं था। हाँ देखिए ना पिताजी, पंकज ने जो बीज बताए थे, जो बोला तो बिल्कुल सच निकला। अब पूरा घर हमारा ठंडा होने लगा है। धीरे धीरे करके सब बदल गया उनके घर में। एक घास का चूल्हा भी हो गया, घास का कूलर भी हो गया, घास की एसी भी होगी। और वो लोग आराम से कहीं भी अब आवाजाही कर पाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उन्हें गर्मी छू भी नहीं सकती, क्योंकि वो पूरा दिन घास के घर में जो रहा करते थे। मोहन बेटा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। और तुझे पता है, आज मैं गया था ना, मैं गांव की पंचायत में, तो हर एक व्यक्ति मेरे से पूछ रहा है कि आपके गांव घर में ऐसा क्या हो गया है, इतना ठंडा क्यों रहता है। ये तो होना ही था बापूजी। अब किस्मत पलटी है तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही। घर में सब, चाहे वो राधा रोहन हो, गीता मोहन हो या रमेश सुमित्रा हो, सब घर में बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनकी गरीबी, जो गर्मी में बिल्कुल दूभर हो चुकी थी, वो काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। और उनके पास अब रोज़गार भी एक पक्का हो चुका था, ताकि वे अपना आगे का जीवन भी प्रॉपरली चला